प्राइज द लॉर्ड। माउंट कार्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी सब्सक्राइबर दर्शकों को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आज के इस डेली ब्रेड कार्यक्रम में अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। आइए प्रार्थना के साथ इस शाम के डेली ब्रेड कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। जीवित और महान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए तूने हमारे जीवन में हमको दिए। प्रभु, हम मिट नहीं गए, ये तेरी महाकरुणा का फल है। प्रतिभोर तेरी करुणा हमको नया करती है। प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करते हैं। आज दिन भर तूने संभाला, जय के उत्सव में लेके चला, और अभी जो इस शाम को प्यारे खुदान प्रभु जी इस डेली ब्रेड कार्यक्रम में जो वचन सुनने के लिए हम तैयार हैं, और प्यारे खुदान तेरी आराधना करने के लिए हम तैयार हैं। प्रभु, हमारी आराधना तुझे ग्रहण योग्य हो, और आगे की सभा को तेरे हाथ में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय होगा हमारे लिए कि हम कुछ देर परमेश्वर की आराधना में जाएंगे। पास्टर एनोश और उनकी टीम हमें आराधना में लेकर के जाएंगे। आइए मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे जो प्रभु महान है, और जिस कारण से उसने हमें बनाया वो कारण ये है कि हम उसकी महिमा और उसकी प्रशंसा करें, उससे मुलाकात करें, उसकी जय जयकार करें। आइए मिलकर कुछ देर उसको महिमा चढ़ाएं। यहोवा का जय जयकार करें, सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। आओ सब मिलके हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। वो आनंद से चले हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें, सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। ये जान रखो यहोवा खुदा है, बनाया हमको हम उसके ही हैं। ये जान रखो यहोवा खुदा है, बनाया हमको हम उसके ही हैं। हम बंदे हैं, वो हमारा खुदा उसकी चराई की भेड़े हैं। हम बंदे हैं, वो हमारा खुदा उसकी चराई की भेड़े हैं। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें, सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। धन्यवाद के साथ उसके पास में आओ, स्तुति करते हुए आंगन में आओ। धन्यवाद के साथ उसके पास में आओ, स्तुति करते हुए आंगन में आओ। उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो, उसके नाम को धन्य कहो। उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो, उसके नाम को धन्य कहो। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें, सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार। आओ सब मिलके, आओ सब मिलके हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। आनंद से चले हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें, सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। हालेलुया। अपने यहोवा का जय जयकार करें, और कि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है, पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम है। उसका वायदा केवल अभी के लिए नहीं मेरे प्रियो, लेकिन हमारी पीढ़ियों के लिए भी उसने वायदा करा है। उसकी वफादारी पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है।
आइए आंखों को बंद करके उसकी महिमा करें। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु राजा, यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे, हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हाँ हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास राह हक अनंत जीवन यीशु मसीह तू ही तो है, तेरे सिवा जाऊं कहाँ, मेरी आशा तू ही तो है, राह हक अनंत जीवन यीशु मसीह तू ही तो है, तेरे सिवा जाऊंगा मेरी आशा तू ही तो है, यीशुआ यीशुआ मेरे जीवन में, यीशुआ हम तेरी आराधना करते हैं। राह हक और अनंत जीवन तू ही है, तू ही हमारा शुरू है और तू ही अंत है खुदा। तेरी सामर्थ हमारे जीवन में कार्य करते रहे। आइए प्रभु के दास के द्वारा उसके जीवित कलाम को सुने
जो प्रभु ने आज हमारे दिन के लिए रखा है, इस कलाम को सुने। प्रेज द लॉर्ड। अभी हम प्रभु की आराधना कर रहे थे। प्रभु को धन्यवाद, और परमेश्वर ने हमें एक अच्छी आराधना चढ़ाने के लिए प्रभु ने अवसर दिया, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन की ओर रुख करेंगे, और परमेश्वर के वचन में से हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसके 19 और 20 पद को पढ़ेंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से न कहना कि मैं मसीह हूँ। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर 19वीं आयत में हम देखते हैं कि यीशु, मैंने पिछले दिनों में आपको बताया था कि यीशु मसीह ने कहा जो कलीसिया मैं बनाऊंगा और उस पर अधोलोक के फाटक कभी प्रबल नहीं होंगे। और जब यीशु मसीह इस बात को कर रहा है तो वो इस बात को ध्यान रखिएगा कि वो पतरस से बात कर रहा है, जिसने इस बात को प्रकट कर दिया था कि यीशु मसीह मसीह है, परमेश्वर का पुत्र है। और यीशु मसीह ने भी उसके विषय में कहा कि ये बात तुझ पर परमेश्वर ने प्रकट की है, क्योंकि शरीर और मांस और लहू से ये बात नहीं बोली जा सकती, ना समझी जा सकती है। उसके बाद यीशु मसीह ने पतरस से कहा मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने पतरस को इतना बड़ा अधिकार दिया और उससे कहा कि मैं तुझे क्या दूंगा, स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। ये हम देखते हैं कि यीशु मसीह स्वर्ग का राजा है, स्वर्ग का अधिकारी है, और सब कुछ यीशु मसीह के वश में है। इसलिए उसने कहा स्वर्ग मेरा है और मैं तुझे स्वर्ग की चाबियां दूंगा। मेरे अजीजों, ये बात बताती है यीशु मसीह अपने सारे अधिकार जो उसके पास है वो हस्तांतरित कर रहा है। उसने कुछ भी अपने पास रंग नहीं छोड़ा, वरन उससे कहा मैं तुझे स्वर्ग की राज्य की कुंजियां दूंगा। और उसके बाद तुरंत यीशु मसीह ने उससे कहा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय लोगों, ये बांधने और खोलने का जो अधिकार आप देख रहे हैं कि यीशु मसीह ने पतरस से कहा मैं तुझे दूंगा, कि जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंध जाएगा। यानी इसको इस तरीके से समझना पड़ेगा कि जो कुछ तू पृथ्वी पर बोलेगा वो स्वर्ग से हो जाएगा। और उसके बाद लिखा है कि जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। यानी बांधने और खोलने का अधिकार किसी भी चीज को, किसी भी उलझन को सुलझाने, परेशानियों को सुलझाने का अधिकार, वो सारे अधिकार यीशु मसीह ने अपने पास ना रखते हुए पतरस को दे दिए, और पतरस से कहा मैं तुझे स्वर्ग की चाबियां दूंगा। अब मैं आपको एक भेद की बात बता देना चाहता हूं कि अगर हम मत्ती का 18 अध्याय निकालें और उसके कुछ पदों को आपके साथ में शेयर करूंगा, तो 18 का 18 से पढ़ें। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे। अब देखिए, ये जो अधिकार पतरस को दिया गया था वो पतरस तक ही सीमित नहीं रहा, परन यीशु मसीह ने अपने ऊपर विश्वास करने वालों को ये अधिकार हमें भी दे दिया। इसलिए पतरस बांधेगा तभी बंधेगा, पतरस खोलेगा तभी खुलेगा, वो बात अब नहीं रही। वो इसलिए नहीं रही कि यीशु मसीह ने पतरस से कहा
कि जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, पृथ्वी पे खोलेगा स्वर्ग में खुलेगा। परंतु उसके बाद जब मत्ती के 18 अध्याय उसके 18 पद में हम देखते हैं तो यीशु मसीह ने हमसे भी ये बात कही है, मैं तुमसे सच कहता हूं जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे। ये तुम कौन है, पहले ये समझना होगा। किससे बोल रहा है यीशु मसीह? जितने उस पर विश्वास करते हैं उनसे। जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, यीशु को परमेश्वर का पुत्र करके स्वीकार किया, उनके पास, उनको प्रभु कह रहा है जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। तुम का मतलब है कलीसिया, चर्च। चर्च में आने वाले विश्वासी, विश्वास करके बपतिस्मा लिए हुए विश्वासी गण के लिए ये अधिकार यीशु मसीह दे रहा है। मैं आपको बहुत सारे अधिकारों को जो यीशु मसीह ने अपने पास ना रखते हुए हस्तांतरित कर दिए, यानी अपने पर विश्वास करने वालों को दे दिए। यीशु मसीह ने कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, जो मैं करता हूं उससे भी बड़े बड़े काम करेगा। ये अधिकार भी उसने हमें दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और लिखा है वो स्वर्ग में खुलेगा। 19 पद में लिखा है, पढ़िएगा 19 पद को। फिर मैं तुमसे कहता हूं, देखिए ये अधिकार के विषय में यशायाह नबी की किताब 22 अध्याय उसके 22 पद को पढ़े पहले, उसके बाद में मैं आगे बढ़ूंगा। मैं दाऊद के घराने की कुंजी हाँ, उसके कांधे पर रखूंगा, मैं दाऊद के घराने की कुंजियां उसके कंधे पर रखूंगा, हाँ, और वह खोलेगा वो खोलेगा, और कोई बंद न कर सकेगा। जो परमेश्वर खोलता है, जो यीशु मसीह खोलता है, उस दरवाजे को दुनिया की कोई ताकत बंद नहीं कर सकती है। क्या आप मेरे साथ हैं? वह बंद करेगा और वो अगर बंद करेगा और कोई खोल न सकेगा। तो उसे कोई खोल भी नहीं सकेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए अगर आप उत्पत्ति की किताब में जाते हैं तो नूह ने एक बहुत बड़ी किश्ती परमेश्वर की आज्ञा से बनाई, और उस किश्ती के बनने के बाद दुनिया भर के जानवर उसमें आकर समा गए। इंसान तो नहीं समाए। इंसानों के लिए तो वो जहाज जो है एक ठट्टा था, मजाक था, परंतु सारे जानवर, पशु पक्षी जंगल से निकलकर दो दो जोड़े, सब के सब, कल्पना कीजिए वो समय, और वो समय कैसा, दृश्य कैसा होगा जब दो दो जोड़े निकलकर जा रहे होंगे, और उन जोड़ों से किसी ने पूछा होगा कहाँ जा रहे हो, तो बोले वो बाबा की जहाज की तरफ जा रहे हैं, और परमेश्वर ने हमसे कहा है कि उस जहाज में जाके बैठ जाओ। और एक समय ऐसा आया कि जब सब कुछ अंदर सेट हो गया तो लिखा है वहां यहोवा ने उस द्वार को बंद कर दिया। तो दरवाजा जब बंद किया गया तो वो नूह के द्वारा अगर किया गया तो वो खोल लिया जाता, लेकिन परमेश्वर ने उस द्वार को बंद किया। तो वहां अगर अपन यशायाह 22:22 को देख रहे थे तो वो अधिकार सारा यीशु मसीह के हाथ में है। बोल रहा है, यशायाह कह रहा है कि उसका बंद किया कोई खोल नहीं सकता, और उसका खोला हुआ कोई बंद नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसके पास अधिकार हैं वही अधिकार को डाइवर्ट कर सकता है या दे सकता है। जिसके पास अधिकार है ही नहीं वो अधिकारों को बांट नहीं सकता। अब यहां पर यीशु मसीह ने वो अधिकार सारे के सारे पहले पतरस को दिए, और पतरस के साथ साथ खुश नसीब हैं हम, ये वो अधिकार सारे यीशु मसीह ने हमें भी दिए। उसने हमसे कहा जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। अर्थात बांधने और खोलने का जो अधिकार है वो परमेश्वर ने हमें दिया है। 19 पद में लिखा है, पढ़िएगा 19 पद।
फिर मैं तुमसे कहता हूँ, फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से दो जन यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। दो जन का एक मन होकर मांगना पिता की ओर से उसके लिए वो हो जाएगा। और मेरे अजीजों, कितना कितना आसान है, दो जन एक मन हो जा करके और प्रार्थना करें, दो जन एक मन होकर के प्रभु से मांगे और वो हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है मालूम है? इस दुनिया में दो जन का एक मन होना सबसे कठिन काम है। एक को विश्वास है कि यीशु मसीह ये कर सकता है, एक अंदर मन में बोल रहा है कुछ नहीं होगा। वहां क्या हो गए? हम विश्वास में डिवाइड हो गए। है दोस्त विश्वासी, लेकिन एक विश्वासी कह रहा है कि ये हो जाएगा, लेकिन एक विश्वासी अंदर से कह रहा है मन से कि नहीं होगा, और वहां डिवाइडेशंस आ गए। और मेरे अजीजों, दो जन एक मन हो जाएं तो बड़े बड़े काम हो जाएंगे। 20 तक पढ़ दीजिए ब्रदर जरा। क्योंकि जहां दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठा होते यीशु हैं, मसीह कहते हैं जहां दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। वहां मैं उनके बीच में आता हूं। प्रेज द लॉर्ड। ये बांधने और खोलने का अधिकार, स्वर्ग की चाबियां यीशु मसीह ने पतरस को दी और उसे वो अधिकार भी हस्तांतरित किए, और वही अधिकार हमें भी हस्तांतरित किए, चर्च को हस्तांतरित कर दिए। चर्च हैव ऑथोरिटी, चर्च के पास अधिकार है। और चर्च बिल्डिंग नहीं है, मैं और आप हैं। चर्च मैं और आप से बनता है। मेरे अजीजों, हम इस बात को समझें। अगर हम मत्ती का 28 अध्याय 19 पद को पढ़ेंगे, 18 से पढ़ेंगे, देखिए यहां पर यीशु मसीह कह रहा है मैं मसीह हूं, किसी को मत बताना। 20 पद को पढ़ेंगे जरा, यहां पर 16 का 20 पढ़ दीजिए। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से न कहना कि किसी से मत कहना कि मैं मसीह हूं। कि मैं हूं, कौन हूं? मसीह हूं। मसीह हूं। यीशु मसीह यहां मना कर रहा है कि मेरे बारे में किसी को मत बताओ। लेकिन मत्ती के 28 अध्याय में 18 पद में जब अपन पढ़ते हैं तो वहां एक ग्रेट कमीशन यीशु मसीह दे रहा है। यीशु ने उनके आफ्टर द रिजरेक्शन, यीशु मसीह के पुनरुत्थान हो जाने के बाद, पुनरुज्जीवित हो जाने के बाद, यीशु मसीह चेलों के पास आया और उन्हीं चेलों से जिनसे ये कहा था कि किसी से मत कहना, उन्हीं को कह रहा है जगत में जाके कह दो। बड़ी अजीब बात है। पढ़िएगा जरा। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए यहां पर अगर अपन देखें तो यीशु मसीह यहां पर पतरस को कह रहा है स्वर्ग का अधिकार मेरे पास है, स्वर्ग की चाबियां मेरे पास है, वो मैं तुझे दूंगा। लेकिन मत्ती 28 में वो कह रहा है पृथ्वी का अधिकार भी मेरे पास आ गया है, अब डरने की जरूरत नहीं है। अब जाके ऐलान कर दो कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, यीशु परमेश्वर का पुत्र मसीह है, जाके सबको बता दो। मेरे अजीजों, लूका के 4 अध्याय में आएंगे, 4 अध्याय में, तो 4 अध्याय के 5 पद को पढ़ें। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए। पल भर में जगत के सारे राज्य यानी पृथ्वी के सारे राज्यों को दिखाया और उससे कहा मैं ये सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा। क्या बोला? ये सब अधिकार। कहां का अधिकार? पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है
और मैं तुझे दे सकता हूं, लेकिन एक शर्त है, मेरा एक काम करना होगा। क्या बोला? पढ़ो। मैं ये सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है, क्योंकि वो मुझे सौंपा गया है, सौंपा गया है, और जिसे चाहता हूं उसी को दे देता, और जिसे चाहता हूं उसको दे देता हूं। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे, इसलिए यदि तू एक बार झुककर मुझे प्रणाम कर दे, तो यह सब तेरा हो जाएगा। तो ये सब पृथ्वी का अधिकार भी मैं तुझे दे दूंगा। स्वर्ग के अधिकार की बात नहीं हो रही, यहां पृथ्वी की बात हो रही है। अब यीशु मसीह ने उसे क्या उत्तर दिया? पढ़िए। यीशु ने उसे उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर। तू किसको प्रणाम करना? झुकना किसके सामने? केवल अपने परमेश्वर के सामने झुकना और केवल उसी की उपासना करना। देखिए, शैतान ने यहां पर प्रभु यीशु मसीह से एक बात कही, पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है, जगत का सारा वैभव मेरे पास है, जिसको चाहता हूं उसको दे देता हूं, लेकिन एक शर्त है कि जो मुझे झुककर दंडवत करते हैं, जो मेरी उपासना करते हैं, मैं उनको देता हूं। तू झुक ले एक बार, मैं तुझे भी दे दूंगा। यीशु मसीह ने यहां इस बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस इतना जरूर कहा यीशु मसीह ने कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू किसी और के सामने सजदा मत करना, केवल परमेश्वर के सामने सजदा करना। यीशु मसीह ने उसे वहां रोक कर क्यों नहीं बोला तू झूठा है, तू झूठ बोल रहा है, तू पृथ्वी का सारा अधिकार तेरे पास कहां से आया? पृथ्वी का अधिकार तो मेरे पास है। अब मैं यहां पर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप बताएंगे मुझे कि यीशु मसीह, शैतान यहां पर सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है? मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह क्यों साइलेंट है। यीशु मसीह को पता है कि ये सच बोल रहा है। जगत का वैभव, पृथ्वी का सारा अधिकार इसने हथिया लिया है, पर यीशु मसीह को पता था कि यीशु मसीह इस दुनिया में आया क्यों है। यीशु मसीह ने वहां पत्ता नहीं खोला अपना, वहां पर झुंझलाया नहीं यीशु मसीह। यीशु मसीह वहां साइलेंट रहा और क्रूस के ऊपर अपनी मृत्यु को सहकर जो कुछ मानव जाति ने खो दिया था, पृथ्वी का जो अधिकार खो दिया था उसे, और जो चाबियां स्वर्ग की उसके पास थी, जो अधिकार उसके पास थे, पृथ्वी के अधिकार और भी बहुत सारे अधिकार उसके पास थे, वो सब उससे छीन लिए और उसको हराकर, अर्थात शैतान को हराकर, मौत पर विजय प्राप्त करके अब यीशु मसीह आया। मृत्यु में से जी उठने के बाद अपने चेलों से कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मेरे पास है। इससे पहले यीशु मसीह ने यहां यह नहीं कहा पृथ्वी का अधिकारी मैं हूं, यहां भी यीशु मसीह ने यह नहीं कहा स्वर्ग, यही कहा कि मैं स्वर्ग का अधिकारी हूं। लेकिन आज स्टेटमेंट बदला हुआ है यीशु मसीह का। वो स्टेटमेंट कैसे बदला हुआ है? मत्ती 28 के 18 में स्टेटमेंट बदल गया है। उसने वहां बोला मत्ती 16 के 20 में कि तुम किसी से मत कहना, ठीक है, लेकिन यहां हम देखते हैं कि कुछ बातों में चेंजेज आ गया। वो कहता है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है, मुझे दे दिया गया है, मैंने जगत को जीत लिया है ना। बाइबल में लिखा है ना, प्रभु यीशु मसीह ने कहा ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। कैसे जीत लिया है? क्रूस की मृत्यु को सहकर। क्रूस के कारण जय जयकार की ध्वनि हुई है। क्रूस विजय को बताता है। मेरे अजीजों, और मत्ती के अंदर 28वें अध्याय में यीशु मसीह आकर स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है, और पढ़ो ब्रदर उसको। यीशु ने उनके पास आकर कहा,
स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, इसलिए तुम जाओ। सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। सुनना आप ध्यान से, वो अधिकार अब उसने क्या कर दिया है, हमारे पास ट्रांसफर कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड। उसने वो सारी चीजों पर विजय प्राप्त करने के बाद चेलों से कहा, जाओ अब मैं तुम्हें भेजता हूं और क्या करो, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, हाँ, पुत्र हाँ, और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, आगे, और उन्हें सब बातें हाँ, जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं हाँ, मानना सिखाओ। और देखो, हाँ, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। अब जाकर बता दो मैं ही मसीहा हूं। अब जाकर बता दो यीशु ही परमेश्वर है। अब जाकर वो बातें सिखा दो सबको जो मैंने तुम्हें सिखाई हैं। मेरे अजीजों, वो सारे अधिकार जो यीशु मसीह के पास थे उसने हमसे रख नहीं छोड़े। हालेलुया। उसने हमें दे दिए। मैं चाहूंगा इस समय हम इफिसियों की पत्री पहले अध्याय के और 21 और 22 पद को पढ़ें। 21-22। सब प्रकार की प्रधानता, सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार, और अधिकार और सामर्थ्य, और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, हाँ, जो न केवल इस लोक में, हाँ, पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, हाँ, बैठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। किसके पांव तले कर दिया? यीशु मसीह के पांव के नीचे आ गई। सारे अधिकार, स्वर्ग और पृथ्वी के सारे अधिकार यीशु मसीह के पास आ गए। और उसके बाद क्या लिखा है? और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि उसे ठहराकर, सब वस्तुओं पर, यानी शिरोमणि का मतलब है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनाकर, मुखिया बनाकर, परमेश्वर ने सब कुछ यीशु के हवाले कर दिया। और शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। किसको दे दिया? कलीसिया को दे यीशु दिया। मसीह किसको दे दिया गया? यीशु मसीह किसको दे दिया गया? कलीसिया को दे दिया गया। कलीसिया कौन है? बिल्डिंग। कलीसिया मैं और आप हैं, हमें दे दिया गया। बोल सकते हैं आप, यीशु मेरा है, यीशु मुझे दे दिया गया है, मेरा यीशु मसीह पर पूरा अधिकार है, यीशु मेरा है। परमेश्वर ने यीशु को मुझे दे दिया है, हमें दे दिया है, एक झुंड को दे दिया है, विश्वास करने वाले झुंड को दे दिया है। प्रेज द लॉर्ड। और ये उसकी देह है, ये उसकी देह है, शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। शिरोमणि ठहरा कर किसको दे दिया? कलीसिया को दे दिया। और यह उसकी देह है, और उसकी परिपूर्णता है, और उसकी क्या है? परिपूर्णता है, परिपूर्णता है। और जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। सब में सब कुछ क्या कर देता है? पूर्ण कर देता है। अपूर्णता को पूर्णता में ले आता है, अधूरेपन को पूरा बना देता है, टूटे हुए को फिर से बना देता है। ये है कौन? यीशु मसीह। और वो सारे अधिकार कलीसिया को दे दिए गए। यीशु किसको दे दिया गया? कलीसिया को दे दिया गया। और यीशु मसीह ने वो सारे अधिकार अपने पास ना रखते हुए हमें दे दिए। प्रेज द लॉर्ड। जब मैं पतरस की इस बात को पढ़ रहा था तो मुझे लग रहा था कि सचमुच में जो है वो सारे अधिकार जो पतरस को दिए, अगर मत्ती 18 में यीशु मसीह दोबारा इन बातों को रिपीट नहीं करते तो मुझे लगता, आपको भी लगता, यीशु मसीह तो सब केवल पतरस से ही प्यार करता था। परंतु यीशु मसीह अपने विश्वास करने वालों पर सब कुछ उसको दे देता है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह कभी हमें छूचे हाथ नहीं भेजता है, ध्यान रखिएगा। वी हैव पावर एंड अथॉरिटी। स्वर्ग की चाबियां उसने पतरस को दे दी और वो सारे अधिकार उसने हमें दे दिए, कलीसिया को दे दिए। इसलिए कलीसिया को डरना नहीं चाहिए। सब कुछ परमेश्वर का है,
सब कुछ हमारा है, सब कुछ परमेश्वर ने हमें दे दिया है, अधिकार है हमको दुष्ट आत्माओं को निकालने का। देखिए आप पढ़िएगा अधिकार को, लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसके पहले दूसरे पद को पढ़े। फिर उसने 12 को बुलाकर फिर उसने 12 चेलों को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं उन्हें सब दुष्ट आत्माओं को और बीमारियों को दूर करने की बीमारियों को दूर करने के लिए सामर्थ और अधिकार दिया। सामर्थ और अधिकार दिए। जब भी यीशु मसीह अपने चेलों को भेजता है, छूछे हाथ नहीं भेजता है, पावर और अथॉरिटी के साथ भेजता है। और बेटे, और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने और के लिए बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। प्रेज द लॉर्ड। मरकुस का 15वां अध्याय 16वां अध्याय और उसके 15 पद से और 16 पद को पढ़े। और उसने कहा तुम सारे जगत में जाकर और उसने उनसे कहा तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। क्या करो? सुसमाचार। सुसमाचार। सुसमाचार क्या है? एक है जिसने आपका कर्जा चुका दिया है, एक है जो आपसे प्यार करता है, एक है जो आपकी आवश्यकता में आपके साथ खड़ा है, एक है जो आपके कर्ज को माफ कर सकता है, एक है जो आपके पापों की क्षमा दे सकता है, एक है जिसने आपके बदले अपने आप को क्रूस पर देकर आपको छुड़ा लिया है। यही तो सुसमाचार है। और ये सुसमाचार कैसे बांटना है? पढ़िए आगे जरा। जो विश्वास करे, जो विश्वास करता है और बपतिस्मा ले, और बपतिस्मा लेता है, उसी का उद्धार होगा। उसका उद्धार होगा। परंतु जो विश्वास न करेगा, आगे वह दोषी ठहराया जाएगा। आगे विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, ये चिन्ह दिखाई देंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं, हाँ, तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। क्या आप मेरे साथ हैं? वे बीमारों पर हाथ वे रखेंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। क्या क्या उसने अपने पास रख छोड़ा? आपको पता है पौलुस क्या कहता है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हें आने वाले दिनों में स्वर्गदूतों का न्याय करना है? कितना विश्वास हमारे अंदर परमेश्वर ने जताया हुआ है। अगर पतरस को अधिकार है तो मेरे और आपके पास भी अधिकार है। आइए आज शाम अपने अधिकार को समझें और अपने अधिकारों को काम में लाना चालू करें। कभी कभी हम क्या होता है, केवल अधिकार की बात करते हैं, लेकिन एक बात जिंदगी में ध्यान रखना, पॉलिटिकल साइंस में मैंने पढ़ा, अधिकारों के साथ कर्तव्य जुड़े होते हैं। जब तक हम अपने कर्तव्यों को निर्वाह नहीं करेंगे तो हमें अधिकारों से का हनन हो जाएगा। अधिकार जब भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम अपने कर्तव्यों को पूरा कर रहे हैं। आइए यीशु के साथ अपने कर्तव्यों को पूरा करें और उसके बाद दिए गए अधिकारों का इस्तेमाल करें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। हमारे दयालु स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, जितने आज शाम वचन को सुन रहे थे वो अपने अधिकारों को समझें। प्यारे खुदावन प्रभु जी, जिसके पास अधिकार होता है वो ही नीचे वाले को अधिकार दे सकता है। तो हम जानते हैं यीशु मसीह सब चीज़ों पर अधिकारी है, स्वर्ग का अधिकारी है, स्वर्ग उसका है, और अगर स्वर्ग उसका है तो स्वर्ग की चाबियां भी उसके पास है, और स्वर्ग की चाबियां वो चाहे तो हमें भी दे सकता है, जैसा उसने पतरस को वायदा किया। बांधने और खोलने का अधिकार उसने पतरस को दिया, बांधने और खोलने का अधिकार उसने हम विश्वास करने वालों को भी दिया, और विश्वास करने वालों से उसने कहा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। प्यारे परमेश्वर, ऐसा करने के लिए तो हमें बल, शक्ति और सामर्थ्य, हम अपने अधिकार और कर्तव्यों को समझने पाए, कर्तव्यों को पूरा करें, अधिकारों का इस्तेमाल करें। धन्यवाद करते तूने हमारी प्रार्थना को सुना है। जो बीमार है उनकी चंगाई के लिए, और जिनके आज जन्मदिन है और जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी, उन्हें आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते तूने हमारी प्रार्थना को सुना है। सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना को
यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ हमेशा तक होती रहे, और हम सब बोलें आमीन। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और आपकी रक्षा करे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ सकें और टाइमली जो है आप परमेश्वर के वचन को सुन सकें। साथ में शेयर करें, लाइक करें। यदि आपने प्रार्थना के टेप निवेदन हमें भेजना चाहते हैं तो प्रेयर टावर के नंबर स्क्रीन पर हैं, आप उनका इस्तेमाल करें। यदि आप हमारी आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं तो बैंक अकाउंट्स की डिटेल स्क्रीन पर है। थैंक यू वेरी मच। निरंतर अपनी प्रार्थनाओं में हमें उठाए रखें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। कल शाम फिर आपके साथ मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए घर में रहें।